एक धूप वाले सप्ताहांत के दिन 10वीं कक्षा की एक जिज्ञासु छात्रा लिली उत्साह से भरी हुई थी क्योंकि वह अपने परिवार के साथ पिकनिक पर निकली थी। उनका गंतव्य एक सुरम्य झील थी जो अपनी जीवंत सुंदरता और क्रिस्टल साफ पानी के लिए जानी जाती थी। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, लिली की आंखें विस्मय से फैल गई। झील उसके सामने फैली हुई थी, उसका विस्तृत विस्तार शानदार नीले आकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा था। पानी इतना साफ था कि वह आसानी से झील के तल को देख सकती थी, मछलियों और अन्य जलीय जीवों की सुंदर गतिविधियों को देख सकती थी। अपने दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उत्सुक लिली और उसके परिवार ने एक नाव किराए पर लेने और शांत झील पर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे पानी के पार चले, हवा में हंसी और खुशी भर गई। चारों तरफ की शांति और नाव की लयबद्ध गति ने लिली का एक्साइटमेंट दोगुना कर दिया। अपनी यात्रा के बीच में लिली का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने देखा कि दो डॉल्फिन खेल-खेल में पानी के अंदर और बाहर छलांग लगा रही है। उनकी सुंदरता और उत्साह लुभावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे डॉल्फिन नृत्य कर रही हों और चिकने शरीर के साथ हवा में उड़ रहे हों। मानो लिली और उसके परिवार की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए उनकी आंखें जिज्ञासा और खुशी से चमक रही थी। इस जादुई मुठभेड़ ने लिली को आश्चर्यचकित कर दिया। वह उत्साह से भरकर अपनी माँ की ओर मुड़ी और पूछा, माँ, डॉल्फिन इतनी आजादी से कैसे नाचती है और लोगों के पास आ जाती है, जबकि अन्य जलीय जानवर डरते हैं और पानी के बाहर नृत्य करने में असमर्थ होते हैं? अप्रत्याशित सवाल से लिली की माँ हैरान रह गई। उसने इस घटना को इस तरह से समझाने का एक तरीका खोजा जो लिली की कल्पना को मोहित कर दे। एक विचारशील मुस्कान के साथ उसने एक कहानी बुननी शुरू की जो सच तो नहीं थी, लेकिन डॉल्फिन और मनुष्यों के बीच संबंध पर प्रकाश डालेगी। उसकी माँ ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, डॉल्फिन किसी भी अन्य मछली की तरह ही थी, जो नृत्य करने और लोगों के साथ बातचीत करने के लिए पानी से बाहर आने में असमर्थ थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को यह एहसास होने लगा कि डॉल्फिन की छलांग के बिना भी नृत्य, झील के किनारे पिकनिक और नौकायन जैसी गतिविधियां कम मनोरंजक हो गई। लिली ने ध्यान से सुना, उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी। उसकी माँ ने आगे कहा, डॉल्फिन भी पानी के बाहर नृत्य करने की खुशी का अनुभव करने और इंसानों के करीब रहने की इच्छा रखती थी। तो वे एक साथ इकट्ठे हुए और एक समाधान की तलाश की। उन्होंने लोगों के लिए मनोरंजन और खुशी लाने की अपनी इच्छा साझा करते हुए माँ प्रकृति से संपर्क किया। लिली ने कल्पना की कि डॉल्फिन एक साथ तैर रही है। उनकी आवाजें प्रकृति माँ से उनकी विनती में एकजुट है। प्रकृति माँ डॉल्फिन की लालसा और उनकी उपस्थिति के लिए मनुष्यों की आवश्यकता को समझती थी, उसकी माँ ने समझाया। हालांकि वह यह भी जानती थी कि डॉल्फिन के लोगों के बहुत करीब आने को लेकर चिंताएं थी, क्योंकि कुछ लोग उन्हें अनजाने में नुकसान पहुंचा सकते थे। लिली की माँ रुक गई, जिससे जिज्ञासा बढ़ने लगी। उनकी माँ ने आगे कहा, बहुत विचार करने के बाद प्रकृति ने डॉल्फिन को पानी के बाहर छलांग लगाने और नृत्य करने की क्षमता प्रदान की, जिससे उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन को देखने वाले सभी लोगों को खुशी हुई। बदले में मनुष्यों को कृतज्ञता और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में केले, सेब, अमरूद और अनानास जैसे फल देने के लिए कहा गया। लिली की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं जब उसने हवा में उछलती और घूमती चंचल डॉल्फिन की कल्पना की, जो मनुष्यों और समुद्री जीवों दोनों को प्रसन्न कर रही थी। उसे आश्चर्य हुआ, डॉल्फिन में से एक ने केला स्वीकार करने के लिए खूबसूरती से नाव के पास पहुंची। लिली और डॉल्फिन के बीच का संबंध जादुई, खुशी और समझ का एक साझा क्षण लगा। जैसे ही लिली और उसके परिवार ने नाव की सवारी जारी रखी, नृत्य करती डॉल्फिन की छवि उनके दिलों में बस गई।
लिली ने प्रकृति की सुंदरता और इन बुद्धिमान प्राणियों के साथ मनुष्यों द्वारा साझा किए गए अनूठे बंधन की सराहना करते हुए दिन के आकर्षण को अपनाया। इस मुलाकात से उनमें आश्चर्य की भावना और सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध के प्रति गहरी सराहना महसूस हुई। जैसे ही सूरज ने उतरना शुरू किया, झील पर गर्म सुनहरी चमक बिखेरते हुए लिली को प्राकृतिक दुनिया से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। और इसलिए जैसे ही लिली की नाव यात्रा समाप्त हुई, उसे नाचती हुई डॉल्फिन और मनुष्यों के साथ उनके विशेष संबंध की याद आ गई। यह एक ऐसा दिन था जिसने उसे उस असीम जादू और आश्चर्य की याद दिलाई जो जीवन की यात्रा में उसका इंतजार कर रहा था, उसे हर अनमोल पल को संजोने और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।